भाई 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे इससे क्लैट में, पता है। ये तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। So, hello everyone. Today we have a law of tort का सेशन जिसमें हम नो फॉल्ट लाइबिलिटी पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जो सारे बच्चों को अटेंड करना ही चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी पे, अगर आप लोगों को पता हो तो आज इसमें से ही हम पढ़ेंगे कि क्या होती है नो फॉल्ट लाइबिलिटी, उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, फेमस कुछ केसेस है लोग नो फॉल्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड, आज वो हम पढ़ेंगे। फ्लैट वेव्स नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, लास्ट ईयर 50 प्लस सिलेक्शन जो हमने करवाई है। तो स्टार्ट करते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। एज अ जनरल रूल अ पर्सन बिकम लाइबल इन लॉ ओनली व्हेन देयर इज एन माल इंटेंशन ऑन हिज पार्ट और इफ ही हैज बीन नेग्लिजेंट, बट देयर मे बी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन विच लाइबिलिटी अराइजेस। देखो गाइस, मैं इसका बेसिकली मतलब बता देता हूँ। देखो, अगर नो फॉल्ट लाइबिलिटी मतलब वही चीज होती लॉ में, देखो जब आपका मैल इंटेंशन होगा फिर ही आप जो है ना लाइबल होगे। आपका मैल इंटेंशन है किसी से रिलेटेड, मेरे को मान लो एक्स को वाई से दुश्मनी है, एक्स को एक्स दिमाग में ये सोच रहा है कि मेरे को वाई का मर्डर कर देना है या वाई का सिर फोड़ देना है, तो मैल इंटेंशन हुई, तो उसमें आप लाइबल हो सकते हैं। बट कुछ नो फॉल्ट लाइबिलिटी यही बताता है कि कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है ना आपकी मैल इंटेंशन नहीं है ना, फिर भी जो है ना आप लाइबल होगे। इसी चीज को बोलते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी, ठीक है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी मतलब लॉजिक इसका यही हुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉजिक मीन्स वही चीज हुई कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क इन्वॉल्व होता है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी जो होती है इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क इन्वॉल्व होता है, जो चीज यहाँ पे हमने लिखी हुई भी है, ठीक है। No fault liability arises on those cases which involve extraordinary risk to others. In such cases, since the act is very serious, the mind of the offenders become immaterial. आगे देखते हैं। जैसे हर किसी के टाइप्स होते हैं तो इसके भी दो टाइप्स हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती क्या है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होती क्या है। देखो, स्ट्रिक्ट ओके। लाइबिलिटी में ये तीन चीज आती: नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, स्केप फ्रॉम दैट थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ डेंजरस थिंग ऑन लैंड। ओके, तो आप लोग सोच रहे होगे कि ये होती क्या चीज है, ठीक है। चलो तो जानते हो। सबसे पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक केस पे नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को पढ़ रहे हैं। ये एक वन ऑफ द फेमस केस है, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर, जो 1868 में यूके में हुआ था, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है केस, ठीक है, जिसकी वजह से आज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते क्या है उसके, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। इट मींस सच यूज ऑफ लैंड व्हिच ब्रिंग्स अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क टू अदर। इसका मतलब होता है कि देखो, आपका लैंड है, मान लो एक्स का लैंड है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक्स का लैंड है, एक्स ने अपने लैंड में जो है ना, मान लो पॉइजनस बेरीज लगा रखी। अब क्या हुआ कि उसने अपने जमीन के अंदर उसने सोचा कि यार ये तो मेरे घर के अंदर मैंने लगा रखी, तो दूसरों को इससे क्या ही हार्म होगा। बट मान लो अगर उसके स्टीम्स जो है बाहर निकल गई दीवार से, और किसी मान लो वाई आया, वाई ने खा लिया उसे, अब वाई बीमार हो गया, वाई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो यहाँ पे यही चीज बताते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की। देखो उसका कोई इंटेंशन नहीं, मैल इंटेंशन नहीं था कि वाई को मेरे को बेरीज खिलानी है पॉइजनस, बट देखो इनडायरेक्टली उसने पेड़ लगाया और वो पेड़ के स्टेम्स बाहर गए, फ्रूट बाहर गया और वाई ने आके उसे खा लिया। दैट्स कॉल्ड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ओके। देखो एग्जांपल भी हमें यहीं पे ये चीज गिवन है, पॉइजनस ट्री हो गया, ठीक है, अपने लैंड पे लगाना, या फिर कोई रेसिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री को वो सेटअप कर लेना, ओके। आगे देखते हैं। इसके अलावा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डेंजरस थिंग ऑन लैंड। हियर डेंजरस थिंग मींस एनीथिंग व्हिच कैन कॉज मिसशेप टू अदर्स। देखो, पॉइजनस गैसेस, एसिड, देखो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी चीज आप नहीं रख सकते। अभी मान लो आप कोई पॉइजनस गैस अपने घर में रख रहे हो, मान लो किस दिन वो लीक हो गया, मान लो वो चीज लीक हुई और वो चीज बाहर में कोई जा रहा है उसने सूंघ ली, अब वो उससे बीमार हो गया। आप तो हार्म तो करना नहीं चाह रहे थे, बट इनडायरेक्टली तो वो हार्म हो गया ना, ओके। समझ गए होगे आप लोग। थर्ड क्या आता है, स्केप फ्रॉम द डेंजरस थिंग। देखो इसका बेसिकली मतलब ये बताता हूँ मैं। देखो
लाइन पढ़ने से बढ़िया मैं समझा देता हूँ। लाइक मान लो एक बंदा है एक्स, ठीक है, उसने अपने घर में एक शेर पाल रखा है। अब मान लो, चलो वो तो सोच रहा होगा मैंने अपने घर में पाल रखा है, बट मान लो बाय द चांस अगर वो टाइगर छूट गया या लायन छूट गया और वो बाहर जाके उसने किसी को खा लिया, मान लो वाई को उसने खा लिया, तो हो तो गई ये चीज। इसका मैल इंटेंशन नहीं था, इसने तो नहीं छोड़ा था शेर को कि भाई तू जा खा ले वाई को, बट ऐसे ही छूट गया वो और उसने खा लिया वाई को, ठीक है। तो वो चीज होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। ओके, तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती क्या है। लाइक इसमें विदाउट एनी इंटेंशन जो है ना, हम किसी को हार्म कर रहे हैं, लाइक हमारा कोई प्रोडक्ट दूसरों को हार्म कर रहा है या फिर हमारी कोई एक्शन दूसरों को हार्म कर रही है, उसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। हर चीज की वीकनेस होती है तो इसकी भी वीकनेस है। लाइक बाय द टाइम, जैसे टाइम टाइम बीतते गए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कमजोर होती चली गई। बिकॉज देखो पहले एक बस जिस टाइम रायलेंस वर्सेस फ्लेचर का केस आया था, जब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनी थी तो बस एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ही होती थी। बट जैसे टाइम बीतता गया, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड होती गई, लाइक एक्ट ऑफ गॉड ऐड हो गया, लीगल अथॉरिटी ऐड हो गई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर, तो इसकी वजह से इसकी पावर जो है ना ये लूज करते गया धीरे धीरे। लाइक इसकी इंपॉर्टेंस कम होती चली गई। देखो इतना तो आप लोग समझ गए कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती क्या है। अब हम आगे